बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आने वाली 12 नवंबर के दिन देव उठनी देव प्रबोधनी हरि एकादशी है। इस दिन 12 नवंबर मंगलवार के दिन आपको बड़े मन भाव से प्रभु के निमित्त श्री हरि नारायण निमित्त आपको यह व्रत धारण करना है, पूजन अर्चन करना है। उस दिन माता तुलसी का मंगल विवाह श्री शालिग्राम जी के साथ में करना है, क्योंकि जैसा कि पुराण में वर्णन आता है कि हरि प्रबोधनी एकादशी देव उठनी एकादशी का व्रत अगर कोई धारण कर ले तो उसके द्वारा किए गए जाने अनजाने में पाप कर्म इस तरह भस्म हो जाते हैं, जैसे रुई के ढेर में अचानक अग्नि अगर आ जाए तो वह पूरा कपास का ढेर जलकर खाक हो जाता है। तो अपने पापों को भस्मीभूत करने के लिए बड़े मन भाव से प्रातःकालीन बेला में उस दिन आप कोशिश करें कि अगर आपने कार्तिक स्नान पूरे माह अगर किया है तो बड़ी उत्तम बात, और अगर नहीं किया है तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदश, चतुर्दशी एवं कार्तिक पूर्णिमा ऐसे 5 दिन भी आप अगर स्नान कर लें तो पूरे माह कार्तिक स्नान करने का आपको फल प्राप्त होता है। अगर यह भी आपको संभव नहीं है तो कम से कम एकादशी के दिन 12 नवंबर मंगलवार के दिन आप देव उठनी एकादशी के दिन प्रातःकालीन बेला में उठकर स्नान करके भगवान के व्रत का संकल्प लें कि आज मेरे द्वारा मैं भगवान के व्रत को धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और हे हरि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। क्योंकि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की जो देव शयनी एकादशी रहती है उस दिन भगवान 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो यह देव उठनी प्रबोधनी एकादशी आती है इस दिन देव श्री हरि जागृत होते हैं और सारे मांगलिक कार्य हमारे आरंभ होते हैं। तो चतुर्मास व्रत भी अगर आपने धारण किया है तो वह भी आपका एकादशी के दिन कुछ लोग परिपूर्ण करते हैं, कुछ उस व्रत को पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण करते हैं। तो जैसा आप करते आए हैं उसके अनुसार करें, लेकिन एकादशी के दिन बड़े मनभाव से आपको लक्ष्मी नारायण का, आपके घर पर जो कान्हा जी हैं या लड्डू गोपाल हैं उनका आपको अभिषेक करना है। दूध दही से, घी शक्कर से बड़ा सुंदर उनका श्रृंगार करें कान्हा जी का, और एकादशी मैया का निमित्त पूजन अर्चन करें, कथा श्रवण करें। और इसकी बड़ी इतनी सुंदर कथा है कि कथा श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ के बराबर का पुण्य फल की प्राप्ति होती। अगर हमारे पितृ अगर किसी कारणवश वह नरक में है तो इस एकादशी के पुण्य के फल के प्रभाव से उन्हें भी, अगर आप व्रत को धारण करके अंजलि में जल या गंगा जल लेकर इसका पुण्य आप अपने पितरों के निमित्त अर्पण कर दें श्री हरि के सम्मुख, तो इसके पुण्य के फल की प्राप्ति से उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन एकादशी के दिन प्रभु का आपको अभिषेक पूजन तो करना है, साथ में अगर आप रात्रि जागरण कर पाएँ तो बड़ी उत्तम बात। अगर आप व्रत धारण अपनी शारीरिक सामर्थ्यता के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो मन भाव से भगवान की आप आराधना करें, उनकी जो आपसे सेवा हो सके वह करें। लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं, वहाँ दीपक दान करें, दीप दान करें, अन्न दान करें, जो यथासंभव आपसे हो पाए। और प्रबोधनी एकादशी के दिन स्नान, दान, जप और होम करना, इन सभी का जो फल हमें प्राप्त होता है वह अक्षय फल प्राप्त होता है, अर्थात उस फल की प्राप्ति नहीं होती, उस फल में अक्षय अर्थात उसका क्षय नहीं होता, उसका पुण्य आपके लिए अक्षय बना रहता है। किसी प्रकार से आपके जीवन की आने वाली परेशानियों से कार्तिक मास की इस एकादशी को आप अवश्य धारण करें। आप साल भर की एकादशी आप अगर धारण नहीं कर सकते तो कम से कम इस एकादशी के व्रत को अगर आप धारण कर लें तो भी आपको 1 वर्ष की एकादशी के व्रत के पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस दिन बड़े मन भाव से आपको भगवान का जितना अधिक आप पूजन अर्चन कर पाएँ, तिल से उनका पूजन अर्चन करें, दूध दही मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी पत्र, मंजरी और भगवान का श्रृंगार करें, उनके नाम का कीर्तन आदि का आचरण करें तो श्री हरि भगवान की कृपा हम पर होती। संध्या के समय आप किसी नदी सरोवर में जाकर भी इस दिन दीप दान कर सकते हैं। और संध्या के समय आपके जो वृंदावन है, तुलसी कोट है, तुलसी मैया का विवाह शालिग्राम भगवान से करें। अगर आपके यहाँ शालिग्राम भगवान नहीं है तो उनके स्थान पर आप
छोटे वाले जो कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनको भी रख के बड़े मन भाव से तुलसी मैया का मंगल विवाह करें, नाना प्रकार के नैवेद्य भोग लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि मनसा वचना कर्मा, मेरे द्वारा आपकी यह देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत मैंने धारण किया, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो हे हरि आप क्षमा करें। और द्वादशी के दिन बड़े मन भाव से प्रातः की वेला में इस व्रत का आप पारायण करें। और इसका शुभ मुहूर्त आप प्रातःकालीन वेला में बड़े मन भाव से प्रभु का पूजन अर्चन कर सकते हैं, संध्या के समय में तुलसी विवाह करें और यही दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल से जुड़ें जिससे हम आप तक और जानकारी भेज पाएँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।